बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स जो इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्लास 9 में आप क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं, ये सेकंड, यहाँ थर्ड और यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ होती हैं, इस साइड पे ये वाई एक्सिस होते हैं, ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस होते हैं और ये नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस होते हैं। यहाँ अगर एंगल देखें ना तो इस साइड पे एंगल होता है 0 डिग्री का, यहाँ 90 का, यहाँ 180 का, यहाँ 270 का। अगर तो एंगल किसी भी एक्सिस के ऊपर कंसाइड कर जाए, सपोज एंगल की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री, तो एंगल इस एक्सिस के साथ कंसाइड करेगा, यानी कि इस एक्सिस के ऊपर आएगा। अगर सपोज एंगल 270 गिवन है तो एंगल इस एक्सिस के ऊपर आएगा। इसी तरह सपोज एंगल 360 डिग्री गिवन है तो वो इस एक्सिस के ऊपर आएगा। इसी तरह सपोज एंगल गिवन है 450 डिग्री, तो 360 में 90 ऐड करें ना तो इस जगह पे 450 डिग्री आएगा। इसी तरह सपोज एंगल गिवन है 540 डिग्री, तो वो कौन सा एंगल होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक है 360, यहाँ तक है 450 और यहाँ तक हो जाएगा 540, यानी कि इस एक्सिस के ऊपर एंगल हमारा कंसाइड कर जाएगा। तो जब भी एंगल किसी भी एक्सिस के ऊपर कंसाइड कर जाए ना तो उस केस में हम एंगल को कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। और अगर आप गौर करें 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360, यहाँ आएगा 450, यहाँ आएगा 540, तो ये सब क्या है, ये सब मल्टीपल ऑफ 90 हैं, यानी कि क्वाड्रेंटल एंगल जो होता है ना वो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होता है। अब इसके बाद अगर हमने टर्मिनल एंगल्स फाइंड करने हो तो वो किस तरह से फाइंड करते हैं। सपोज ये जो एंगल है ना, ये सपोज गिवन है 30 डिग्री। अब ये जो होती है ना, इस रे को कहते हैं टर्मिनल रे, और ये नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही होती है ना उसको हम कहते हैं टर्मिनल एंगल। अब देखें यहाँ तो नियरेस्ट एक्स एक्सिस है ही ये, तो इस केस में जो टर्मिनल एंगल होगा ना वो भी 30 डिग्री होगा। ये जो वैल्यू गिवन होती है ना ये थीटा की वैल्यू होती है 30 डिग्री, और हम ये चेक करते हैं कि ये किस वाले क्वाड्रेंट में है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाइज कर रहा है, और ये किस तरह से पता चलेगा, अगर थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में होगी तो इस केस में हम कहेंगे कि थीटा जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। उस केस में टर्मिनल एंगल यानी कि अल्फा जो है ना वो थीटा के इक्वल ही होता है, यानी कि जो टर्मिनल एंगल है वो इस केस में 30 डिग्री ही होगा। अब सपोज अगर जो एंगल गिवन है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि 90 और 180 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल की वैल्यू गिवन है। सपोज एंगल है 120 डिग्री, यानी सपोज आप टर्मिनल रे जो है ना वो कुछ इस जगह पे है, और ये जो थीटा की वैल्यू होती है ना बेसिकली वो इस एक्सिस से स्टार्ट होके यहाँ तक ये जो वैल्यू होती है ना ये 120 डिग्री है। तो इस केस में अब टर्मिनल एंगल क्या होगा, अब देखें इसके नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला ना, तो टर्मिनल एंगल ये वाला होगा। तो ये फाइंड करना तो बहुत ईजी है, हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर फुल एंगल कितना होता है 180 में से अगर ये 120 माइनस कर दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। ये किस तरह से आया, जब थीटा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इस केस में हम टर्मिनल एंगल यानी कि अल्फा किस तरह से फाइंड करेंगे, 180 में से ये वाला थीटा माइनस कर देंगे, यानी 180 में से हमने 120 माइनस किया तो अल्फा यानी कि टर्मिनल एंगल आ गया 60 डिग्री। अब सपोज थीटा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरह से, तो थीटा की वैल्यू सपोज 180 और 270 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी ना तो हम कहेंगे कि थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में। सपोज थीटा मैं ले लेती हूँ यहाँ 200 डिग्री, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ ना, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 180 और 270 डिग्री के बीच में। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो एंगल है ना ये एक्स एक्सिस से लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक ये वाला पूरे का पूरा एंगल जो है ना, ये वाला पूरा एंगल ये कितने है 200। और हमें कौन सा एंगल चाहिए, टर्मिनल एंगल कौन सा होता है, नियरेस्ट एक्स एक्सिस अब ये वाला है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल अब हमें चाहिए। अब देखें अगर इस पूरे एंगल में से ये वाली स्ट्रेट लाइन का एंगल यानी कि 180 डिग्री अगर हम माइनस कर दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि थीटा में से हम माइनस करेंगे 180 डिग्री को, 200 में से ये वाला हमने माइनस कर दिया, ये वाला देखिए ये पूरा है 200 में से ये वाला माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा 20 डिग्री का। ये हमारे पास अल्फा एंगल यानी कि टर्मिनल एंगल आ गया। इसी तरह सपोज
फोर्थ क्वाड्रेंट में टर्मिनल रे है, यानी थीटा जो गिवन है ना वो 270 और 360 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल है। सपोज थीटा ले लें 320 डिग्री, इस केस में हम कहेंगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और हम ये वाला एंगल आप फाइंड करेंगे ना, क्योंकि यहाँ से नियरेस्ट एक्स एक्सिस ये वाला है, तो ये वाला एंगल कैसे आएगा, कंप्लीट रोटेशन में से, यानी 360 में से हम इस एंगल को माइनस कर देंगे। ये पूरा 360 है, 360 में से यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस किया तो ये वाला एंगल आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब इसके बाद आप क्लास 9 में ये भी पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। हम इस तरह से लिखते हैं ना, ऐड शुगर 2 कप या 2 कॉफ़ी कह लें। अब ऐड का क्या मतलब है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। शुगर का क्या मतलब है कि साइन और इसका इन्वर्स क्या होता है, अगर ये एस है ना तो इसका जो रिवर्स होता है ना इन्वर्स, वो इसके ऑपोजिट से यानी कि सी से शुरू होगा, कोसिकेंट। ये दोनों यहाँ पॉजिटिव होंगे। यहाँ 2 के टी से क्या बनते हैं, टैन और कॉट। टैन का इन्वर्स है कॉट, तो ये दोनों यहाँ पॉजिटिव होंगे। और कप के सी से क्या बनते हैं कि कोसाइन, और सी का इन्वर्स क्या होता है, एस ना, तो एस से बनता है सीकेंट। ये दोनों यहाँ पॉजिटिव होंगे। अब देखें अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें ना कि थीटा यहाँ क्या था, थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब सपोज हम थीटा यहाँ ले लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मैं यहाँ दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ कि ये जो वैल्यू है ना, सपोज ये थीटा है 120 डिग्री, तो साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा, अगर हमने सेकंड क्वाड्रेंट में यही वाला एंगल चेक करना है ना, तो ये किस तरह से आएगा, साइन ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट है तो 180 में से हम माइनस करते हैं ना थीटा को, 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा, इसको हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये है 60 डिग्री, यानी कि साइन ऑफ 60 डिग्री। और ये क्या आया था, ये आया था साइन ऑफ अल्फ़ा। ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, टर्मिनल एंगल था ना अल्फ़ा, तो साइन ऑफ थीटा इक्वल होते हैं साइन ऑफ अल्फ़ा के, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है तो साइन ऑफ थीटा का जो आंसर होगा ना वही साइन ऑफ अल्फ़ा का भी आंसर होगा। इसी तरह अगर आप कॉज ऑफ थीटा देखते हैं तो विच इज़ इक्वल्स टू कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा। इसी तरह से हम सेकंड क्वाड्रेंट में फाइंड करते हैं ना कॉज की वैल्यू, दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ कॉज ऑफ अल्फ़ा, क्योंकि हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में ना सिर्फ साइन और कोसिकेंट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ नेगेटिव होंगी। कॉज भी नेगेटिव होगा, इसी तरह सीकेंट भी नेगेटिव होगा, टैन भी नेगेटिव होगा, कॉट भी नेगेटिव होगा। और इसी तरह से ये बेसिकली अल्फ़ा की वैल्यू होती है ना ये वाली, क्योंकि ये हमारा टर्मिनल एंगल होता है। इसी तरह से अगर हमने टैन थीटा फाइंड करना हो ना सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 में से माइनस कर रहे हैं ना, इट मीन्स कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड वाला, तो यहाँ हम लिखेंगे टैन ऑफ 180 माइनस थीटा। बेसिकली ये क्या है, ये अल्फ़ा फाइंड करने की वैल्यू है ना, दिस इज इक्वल्स टू माइनस टैन ऑफ अल्फ़ा, क्योंकि हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में टैन भी नेगेटिव होता है और कॉज भी नेगेटिव होता है। ये वाला कंसेप्ट भी आपका एक्सरसाइज नंबर 8.1 के कुछ क्वेश्चंस में यूज़ होगा। तो आप स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1। एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड रेफरेंस एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इन एंगल्स के हमने रेफरेंस एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये थीटा की वैल्यू गिवन होती है ना, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि यहाँ थीटा किस क्वाड्रेंट में गिवन है। यहाँ 90 डिग्री होते हैं, यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ 0 और यहाँ 270 डिग्री होते हैं। अब देखें ये जो वैल्यू है ये 90 और 180 के बीच में है, मीन्स के थीटा लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये जो वैल्यू है ना ये कितनी गिवन है, 125 डिग्री। सिंस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो टर्मिनल एंगल ये किस तरह से फाइंड करेंगे, टर्मिनल एंगल बेसिकली ये वाला एंगल होता है ना। अब इस पूरे में से यानी 180 में से ये वाला एंगल माइनस करना है, यानी कि माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125 डिग्री। इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। इसी तरह से 138 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ भी सिंस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो टर्मिनल एंगल यानी कि अल्फ़ा हमने फाइंड करना है इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा। उसी तरह से 180 और यहाँ थीटा कितना गिवन है, माइनस 138, दिस इज इक्वल्स टू 42 डिग्री। यहाँ आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखें थीटा की वैल्यू 111 है, यानी कि 90 से बड़ी है और 180 से छोटी है, तो यहाँ भी थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम
टर्मिनल एंगल यानी कि अल्फ़ा फाइंड करेंगे यही वाला फार्मूला यूज़ करते हुए 180 माइनस थीटा 180 माइनस 111 डिग्री दिस इज इक्वल्स टू 69 डिग्री। और यहाँ भी देखें ये भी थीटा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो उसी तरह से मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो तो टर्मिनल एंगल किस तरह से फाइंड करते हैं, यही फार्मूला यूज़ करेंगे 180 माइनस थीटा। 180 में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास टर्मिनल एंगल आ जाएगा 38 डिग्री। बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। हमने सब के टर्मिनल एंगल्स फाइंड कर लिए। और यहाँ देखें सारे जो एंगल्स हैं ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहे थे। अगर थर्ड में या फर्स्ट में या फोर्थ में लाई कर रहे हों तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि उस केस में आपने टर्मिनल एंगल किस तरह से फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इफ़ थीटा इक्वल्स टू 36 डिग्री, यानी कि अब यहाँ थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, क्योंकि ये 0 और 90 यहाँ होते हैं तो इनके बीच में रीडिंग है 36 डिग्री, यानी कि ये एंगल गिवन है 36 डिग्री। फाइंड इक्विवेलेंट एंगल अल्फ़ा इन दी सेकंड क्वाड्रेंट। अब हमने अल्फ़ा फाइंड करना है सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर तो हम इस तरह से फाइंड कर लेना ये वाला एंगल, तो ये किस तरह से फाइंड होगा, ये पूरा 180 है, 180 में से 36 माइनस करेंगे तो इसका आंसर 144 डिग्री ही आएगा। लेकिन ये चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है और हमें सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ये जो 36 डिग्री एंगल है ना, यहाँ भी तो ये एक्स एक्सिस हम ले सकते हैं, तो यहाँ से हम ये एंगल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और ये वाला एंगल कितने हैं 36 डिग्री। अब देखें ये जो एंगल है ना बेसिकली अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमने फाइंड करने हैं, तो वो किस तरह से फाइंड होगा कि ये वाला एंगल अब हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है कि सिंस अल्फ़ा इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा और थीटा यहाँ क्या गिवन है 36 डिग्री, तो यहाँ अल्फ़ा आ जाएगा 180 माइनस 36 डिग्री। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 144 डिग्री। अब हम चेक भी कर सकते हैं, अगर तो आप साइन ऑफ थीटा फाइंड करें ना, यानी कि साइन ऑफ 36 डिग्री, तो इसका आंसर भी सेम आएगा। अगर आप साइन ऑफ अल्फ़ा चेक करें यानी कि साइन ऑफ 144 डिग्री, ये आप कैलकुलेट करके देख लें, दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि साइन ऑफ 36 डिग्री इक्वल्स टू साइन ऑफ 144 डिग्री। और बेसिकली हमने एंगल फाइंड करना था ना अल्फ़ा, तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा एंगल क्या आ गया 144 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। इफ़ थीटा इक्वल्स टू 87 डिग्री, अब देखें यहाँ 90 डिग्री होता है तो मीन्स के ये यहाँ से 3 डिग्रीज कम इस तरह से एंगल बन रहा है ना, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ये 87 डिग्री गिवन है। अगर तो हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे ना 180 माइनस 87, तो ये वाला एंगल भी 93 डिग्री ही होगा। लेकिन चूंकि हमने बीटा एंगल जो है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में फाइंड करने हैं, तो इस केस में हम ये एंगल जो है ना 87 डिग्री का, ये यहाँ हम बनाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। ये एंगल कितने हैं अब 87 डिग्री। और ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे कि 180 में से माइनस कर देंगे 87 डिग्री, तो ही हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आता है ना। फाइंड इक्विवेलेंट एंगल बीटा इन दी सेकंड क्वाड्रेंट फॉर विच कॉज ऑफ बीटा इक्वल्स टू माइनस कॉज ऑफ थीटा। अब कॉज ऑफ बीटा, सबसे पहले तो बीटा फाइंड कर लेंगे, इक्वल्स टू 180 में से ये वाला एंगल यानी कि 87 डिग्री माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 93 डिग्री। अब अगर हम फाइंड करें कॉज ऑफ बीटा, दिस इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ 93 डिग्री। कॉज ऑफ 93 डिग्री इसको कैलकुलेट करें ना तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव में। करके देख लेते हैं, कॉज ऑफ 93 दिस इज इक्वल्स टू देखें माइनस 0.05, इसको आप -1/2 भी लिख सकते हैं। अब हम कॉज ऑफ थीटा फाइंड करके देख लेते हैं। कॉज ऑफ थीटा यानी कि कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ 87 डिग्री है, तो कॉज ऑफ 87 डिग्री भी फाइंड कर लें। कॉज ऑफ 87 दिस इज इक्वल्स टू देखें 0.05, यानी कि आप इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। फ्रॉम दिस एंड दिस इक्वेशन कॉज ऑफ थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉज ऑफ बीटा, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉज ऑफ बीटा इक्वल्स टू माइनस कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ से हमने एंगल फाइंड करना था ना बीटा, तो बीटा एंगल हमारे पास क्या आ गया 93 डिग्री। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं की थी ना, तो ये भी करके देख लेते हैं। साइन ऑफ 36 0.5877 और साइन ऑफ 144 भी कैलकुलेट करके देख लें 0.58
5877। देखें दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ से वैसे भी गिवन था ना, चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है ना वो पॉजिटिव होता है। हमें ये भी तो पता है ना कि ऐड शुगर टू कप या टू टी कह लें, तो ऐड का मतलब कि ऑल, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट ये पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो देखें ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज जो है ना वो नेगेटिव होता है। अब देखें 93 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, और इस पर हमने कॉज लेना है, तो इसी वजह से इसकी वैल्यू जो है ये नेगेटिव आई है। यहाँ से हमारे पास बीटा वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 93 डिग्री। Question number 4 is using a reference angle, find the exact values of sin of 120 degree, cos 120 degree and tan of 120 degree। अब हमने रेफरेंस एंगल से इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले तो रेफरेंस एंगल देख लेंगे। अब देखिए 120 डिग्री 120, यहाँ भी 120 है, मीन्स के जो एंगल है ना थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हमें पता है कि सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो उसके लिए हम टर्मिनल एंगल किस तरह से फाइंड करते हैं कि हम 120 में से ये वाला एंगल माइनस कर देते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 120 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 180 माइनस 120 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हमने रेफरेंस एंगल फाइंड करते हुए इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये तो हमने रेफरेंस एंगल फाइंड कर लिया, रेफरेंस एंगल हमारे पास आ गया 60 डिग्री। अब हमें चाहिए साइन ऑफ 120 डिग्री। हम इस तरह से लिखते हैं ना, साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, इस तरह से लिखते हैं ना। तो थीटा क्या था 120 डिग्री, साइन ऑफ 120 डिग्री इक्वल्स टू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, यानी कि थीटा कितने हैं 120 डिग्री। दिस इज इक्वल्स टू, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री। इसको फाइंड कर लेंगे सिंपल कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए। साइन ऑफ 60 की वैल्यू है √3/2। अगर आप इसको डेसिमल में फाइंड करना चाहते हैं तो इसका आंसर है 0.8660। ये तो आ गया साइन ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू विच इज़ इक्वल्स टू साइन ऑफ 60 डिग्री। इसका आंसर ये आ गया। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, कॉज ऑफ 120 डिग्री, यानी कि कॉज ऑफ थीटा है ना इक्वल्स टू कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा। अब देखें ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज की वैल्यू है, तो अब नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी। देखें कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा, थीटा क्या है 120 डिग्री, माइनस 120 डिग्री इक्वल्स टू कॉज ऑफ 60 डिग्री। कॉज ऑफ 60 का आंसर है 1/2, और चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम लिखेंगे -1/2 या -0.5। तो कॉज ऑफ थीटा इक्वल्स टू कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा, इसके साथ नेगेटिव साइन यूज होगा, इक्वल्स टू -1/2 या फिर -0.5। ये एक आंसर आ गया। अब हमें लास्ट चाहिए tan ऑफ 120 डिग्री। अच्छा, यहाँ आप इस तरह से भी लिख लें कॉज ऑफ 120 डिग्री। tan ऑफ 120 डिग्री इक्वल है नेगेटिव ऑफ tan ऑफ 180 माइनस थीटा। इसकी क्या वैल्यू आई है, 180 में से थीटा माइनस किया यानी कि 120 माइनस किया, तो इसका आंसर था 60 डिग्री। तो माइनस tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, और tan ऑफ 60 का आंसर फाइंड कर देंगे √3। tan ऑफ 120 डिग्री, इसका आंसर आ गया -√3, या फिर अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो -1.7320। ये हमारे तीनों आंसर्स आ गए। एक ये है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 इज यूजिंग रेफरेंस एंगल फाइंड cos ऑफ 3π/4, साइन ऑफ 3π/4 एंड tan ऑफ 3π/4। अब ये रेडियंस में एंगल गिवन है, तो रेडियंस से जब डिग्रीज में कन्वर्ट करना होता है ना, तो हम सिंपल इस एंगल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3π/4 एंगल है ना, इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई से कट जाते हैं, और इसको सिंपल आप कैलकुलेट कर लें। 3 × 180 इक्वल्स टू 540 डिवाइडेड बाय 4। इसका आंसर आ गया 135 डिग्री। यानी कि यहाँ ये जो एंगल गिवन है ना, ये बेसिकली 135 डिग्री का है। अब ये हमने क्यों कन्वर्ट किया, ताकि हमें पता चले कि यहाँ थीटा जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में है। अब चूंकि यहाँ 90 डिग्री होता है और यहाँ 180 डिग्री होता है, और ये एंगल है 135 डिग्री, मीन्स कि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है।
तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया कि ये जो एंगल है ना थीटा, ये इक्वल है 135 डिग्री के। अब हमने कॉज ऑफ 3π/4 फाइंड करना है, कॉज ऑफ 3π/4 और यूजिंग रेफरेंस एंगल। सबसे पहले तो रेफरेंस एंगल फाइंड कर लें। रेफरेंस एंगल चूंकि थीटा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये वाला एंगल होगा ना, दिस इज इक्वल्स टू, ये किस तरह से फाइंड करते हैं, 180 में से ये वाला एंगल जो है ना ये माइनस कर देते हैं, यानी कि 180 में से हमने माइनस किया थीटा एंगल, और थीटा यहाँ कितने हैं 135 डिग्री। तो यहाँ हमारे पास एंगल क्या आ जाएगा, 180 माइनस 135 इक्वल्स टू 45 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है ना रेफरेंस एंगल, ये कितने हैं 45 डिग्री का। अब हमें एंगल चाहिए कॉज ऑफ 3π/4, यानी कि कॉज ऑफ 135 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ कॉज ऑफ 180 माइनस 135 डिग्री। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो इस वजह से हमने नेगेटिव साइन खुद ही साथ में डाल दिया है, और ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं रेफरेंस एंगल। इसका आंसर क्या है 45 डिग्री, तो माइनस कॉज ऑफ 45 डिग्री, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे कॉज ऑफ 45 डिग्री, तो इसका आंसर आ गया √2/2, यानी कि कॉज ऑफ 3π/4 इक्वल्स टू √2/2। अच्छा, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं ना कि ऊपर और नीचे अगर हम √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ ऊपर √2 का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2√2। तो यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 2/2 2 से कट जाएगा, तो 1/√2, यानी कि हम कॉज ऑफ 3π/4 को लिख सकते हैं 1/√2 करके। और इसको सिंपल अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो इसका आंसर है डेसिमल में 0.7071। ये हमने फाइंड कर लिया कॉज ऑफ 3π/4। अब हमें चाहिए साइन ऑफ 3π/4, दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 135 डिग्री। अच्छा, यहाँ सिंपल अगर आपने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो ना तो इसका आसान फार्मूला ये भी है कि आप 180 इसकी जगह पे, पाई की जगह पे वैल्यू लगा दें। देखें 3 × 180 इक्वल्स टू दिस वैल्यू और डिवाइडेड बाय 4, तो इसका आंसर भी 135 डिग्री ही आ गया है। इसके बाद इसको हमने इस तरह से लिखा था ना, थीटा माइनस दिस एंगल 135 डिग्री, यानी कि थीटा नहीं, सॉरी 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 135 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री। अब हमें पता है कि ये जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है ना वो पॉजिटिव ही होता है, तो इसका आंसर हम सिंपल पॉजिटिव साइन के साथ लिख लेंगे √2/2, और इस तरह से आप कैलकुलेट करके इसको 1/√2 भी करके लिख सकते हैं। और अगर आपने डेसिमल में इसका आंसर लिखना है तो साइन ऑफ 3π/4, इसका आंसर आ गया 1/√2, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं 0.7071। दोनों तरह से आपके आंसर्स ठीक होंगे। अब हमें चाहिए tan ऑफ 3π/4, दिस इज इक्वल्स टू tan ऑफ 3π/4 कितने हैं 135 डिग्री ना, दिस इज इक्वल्स टू tan ऑफ 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ये रेफरेंस एंगल आ गया। और हमें पता है कि tan जो है ना ये भी नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव ऑफ tan ऑफ 180 माइनस 135 का आंसर आया वह 45 डिग्री। अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, tan ऑफ 45, इसका आंसर है 1, तो -1 इसका आंसर आ गया tan ऑफ 3π/4 का। तो ये हमने तीनों वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं, यही हमने फाइंड करनी थी। अच्छा, एक और चीज़, जब हमारे पास आया ना 45 डिग्री, जैसे हमने यहाँ लिखे है कॉज ऑफ 45 डिग्री, अब इसको भी अगर हम रेडियंस में लिखना चाहें ना तो वो किस तरह से करेंगे कि यहाँ 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे π/180। पहले हमने जब रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट किया था तो 180 डिवाइडेड बाय पाई किया था, अब डिग्री से जब रेडियंस में करने हैं तो π/180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 डिवाइडेड बाय 180, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/4, और साथ में पाई ऊपर ही आ जाएगा, तो 1/4 इंटू पाई, दिस इज इक्वल्स टू π/4। तो आप इसकी जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉज ऑफ π/4, और यहाँ भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ऑफ 3π/4 इक्वल्स टू, जब ये वैल्यू आई ना इसको आप लिख सकते हैं साइन ऑफ π/4, और यहाँ भी जब ये वाली वैल्यू आई तो इसको आप लिख सकते हैं -tan ऑफ π/4। इसके बाद भी इसको आप कैलकुलेट करें तो ये इसका आंसर आ गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ cos of theta equals to 0.599 फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos of 180 माइनस थीटा। अब देखें ये जो पूरी स्ट्रेट लाइन होती है ये 180 डिग्री की होती है ना, इसमें से थीटा माइनस किया मीन्स कि ये जो एंगल आ रहा है ना अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। वैसे भी इसको देख के पता चल रहा है कि ये हम रेफरेंस एंगल फाइंड करते हैं ना जब सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो उसका ये फार्मूला होता है 180 माइनस थीटा। एज वी नो दैट जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में हम cos थीटा लेते हैं, cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, तो इस केस में माइनस cos ऑफ थीटा यानी कि cos जो है वो थीटा नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस और cos थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू सिंपल लगा देंगे तो ये हमारा आंसर आ गया cos ऑफ 180 माइनस थीटा का। इसके सेकंड पार्ट में साइन ऑफ 180 माइनस थीटा फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास साइन ऑफ थीटा की वैल्यू भी नहीं है। तो हमें पता है, हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। ये हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। यहाँ सिंपल अब हमें साइन थीटा चाहिए, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस, और कॉस थीटा की क्या वैल्यू है 0.599, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.599 का स्क्वायर इक्वल होता है 0.312। इसको 1 में से माइनस करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ये, और चूंकि हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए ना, और यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इसका अंडर रूट लेंगे तो 0.83। राउंड ऑफ करके ये मैंने वैल्यू लिखी है। अब हमें क्या चाहिए, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इक्वल होगा ना साइन थीटा के, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा जो है ना वो साइन थीटा वो पॉजिटिव होता है। तो सिंपल यहाँ आप वैल्यू पुट कर दें साइन थीटा की 0.83। ये इसका आंसर आ गया साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा का। इसके थर्ड पार्ट में हमने tan ऑफ 180 माइनस थीटा फाइंड करना है। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमने सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इज इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ थीटा। tan थीटा की वैल्यू सिंपल यहाँ से लगा देंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और साथ में नेगेटिव साइन एज इट इज साथ आएगा। साइन थीटा की क्या वैल्यू है 0.83 आई हुई है, और कॉस थीटा की क्या वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है 0.599। सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -1.484 tan ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। ये आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट में हमने फाइंड करने हैं कॉट ऑफ 180 माइनस थीटा, यानी यहाँ से भी पता चल रहा है कि थीटा जो है ना कॉट थीटा वो हमने सेकंड क्वाड्रेंट में फाइंड करना है। सबसे पहले तो इक्वल्स टू कॉट थीटा करके लिखेंगे ना, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कॉट जो है वो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साथ में इस वजह से नेगेटिव साइन आ जाएगा। सिर्फ साइन थीटा और इसका जो इन्वर्स होता है यानी कि कोसिकेंट थीटा वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होती हैं, तो इस वजह से इसको हम नेगेटिव ऑफ कॉट ऑफ थीटा लिखेंगे। और चूंकि ये रिवर्स है ना tan थीटा का, तो tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा का, तो ये इक्वल होगा नेगेटिव साइन साथ में और कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। सिंपल यहाँ भी वैल्यूज पुट कर देंगे। कॉस थीटा की क्या वैल्यू है क्वेश्चन से ले लें, और साइन थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 0.83। इनको डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -0.6738। ये आंसर आ गया कॉट ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा का। नेक्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है सीकेंट ऑफ 180 माइनस थीटा। देखें यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन थीटा, और इसका रिवर्स क्या है कोसिकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। यहाँ tan पॉजिटिव होते हैं और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ कॉस पॉजिटिव होते हैं और सीकेंट पॉजिटिव होता है। अब चूंकि यहाँ हर जगह पे 180 माइनस थीटा की बात हो रही है, मींस कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अब हम देखेंगे साइन भी ये नहीं है और कॉस भी ये नहीं है, कोसिकेंट भी नहीं है ना, तो इट मीन्स कि सीकेंट क्या है, ये बेसिकली इन्वर्स है कॉस का, तो हम लिखेंगे माइनस सीकेंट थीटा। सबसे पहले हमने इसको थीटा के साथ लिखना होता है, और हम चेक करते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और साइन और कोसिकेंट नहीं है। इसके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी ना तो उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब यहाँ माइनस साथ में आ जाएगा, और ये किसके इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा। 1 ओवर और कॉस थीटा की वैल्यू लगा दें क्वेश्चन से देख के, और सिंपल इसको कैलकुलेट करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -1.7889। ये आंसर आ गया सीकेंट ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा का, -1.7889।
इसके बाद नेक्स्ट देखें कोसिकेंट। यहाँ कोसिकेंट आ रहा है ना, मीन्स कि ये पॉजिटिव ऑफ कोसिकेंट थीटा हो जाएगा। अब कोसिकेंट थीटा की वैल्यू लगा दें, 1/sin थीटा होता है, और साइन थीटा भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ से, किस जगह से, ये 0.83। सिंपल यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.2048। ये हमारे लास्ट पार्ट का भी आंसर आ गया। होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।